नमस्कार। लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ते हैं। पहले भाग हमने संविधान का पढ़ लिया, आज पढ़ते हैं संविधान का भाग 2। पहले भाग में तो भारत के राज्यों का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया है? राज्यों का। अब दूसरे भाग में करेंगे भारत में रहने वालों का, यानी कि नागरिकता। किसका? नागरिकता। भारत में कौन कौन रह सकता है? जी हाँ, मैं एक नागरिक हूं। क्यों? आप भी भारत देश के एक नागरिक हो, क्योंकि आपके पास वोटर आईडी है, आप वोट डालते हो, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, आप भारत देश का नागरिक हो। तो भारत में कौन कौन रह सकता है? देखो, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ। 1955 में पारित हुआ। ठीक है। अब चलो, पारित तो कर लिया, लेकिन कोई चीज पहली बार में सफल नहीं हो सकती है दोस्तों। क्यों? मान लीजिए हम भी अगर कोई किताब लिखते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, फिर उसमें संशोधन आता है। उसी प्रकार नागरिक संविधान में भी संशोधन आता है, यानी कि जो पारित हुआ ना उसमें भी कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसका क्या करना पड़ा, हमारे को संशोधन करना पड़ा। देखो, पहला संशोधन कब आया? पहला संशोधन आया 1986 में, फिर आया 1992 में, फिर आया 2003 में, फिर आया 2005 में, फिर आया 2015 में, फिर 2019 में संशोधन। ठीक है। अब देखो, भारत में कौन कौन रह सकता है, यानी कि कौन कौन नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। देखो, नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम है। 5 में से अगर आपके पास एक नियम है तो आप भारत देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। पहला नियम, जन्म के आधार, जन्म के आधार पर। कैसे? आपका जन्म भारत में हुआ हो, आप भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिर इसमें संशोधन करना पड़ा। वो संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान से ना तो हमारी बनी आज तक, आगे भी बनने वाली दिख नहीं रही है। तो पाकिस्तानी लोग क्या किए? पाकिस्तानी लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। वहां से टंकी पुल कर देते थे, लोगों का पेट फुला रटे भारत में भेज देता, अठ्यार आउट गोइंग चालू हो जाती, अठ्यार जन्म बच्चा जन्म देती थी, यह नागरिकता। और यो क्यों हो रहा है? फिर 1986 में इसमें संशोधन करना पड़ा। 1986 में संशोधन करना पड़ा कि पिता या माता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी आपको नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है। तो पहली जन्म के आधार पर, लेकिन बाद में संशोधन करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी इसका दुरुपयोग करने लगे। फिर 1986 में संशोधन करना पड़ा कि पिता या माता में से दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है वंश परंपरा। वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। ठीक है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 हमारा देश का संविधान लागू हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद हमारे पिताजी का जन्म भारत में हुआ, तो हमें वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल गई। अब सर, हमारे पिताजी का जन्म तो संविधान होने के बाद में हुआ है, तो हमारे दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी थे, वो भी भारतीय तो थे ना, तो हमें उनके आधार पर नागरिकता मिल गई। लेकिन उसमें फिर संशोधन करना पड़ा, क्योंकि पहले नियम था हमारा कि पिता के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाए।
औरता होगी सगली भेड़ी। और संविधान तो बात यह नहीं करो कि पुरुष और महिला समान है। अभी पिता क्या आधार पर भी आप नागरिकता दे रहे हो? क्यों? क्या भाई, क्या माओ का बच्चे को रखना का योगदान माओ का नहीं है क्या? क्या डीएनए संरचना हमारा नहीं है क्या? उसमें क्या हमारा ब्लड का कुछ अंश नहीं है क्या? फिर उसने 1992 में संशोधन करना पड़ा कि पिता और माता दोनों भारतीय होना चाहिए। पिता और माता दोनों भारतीय होना चाहिए, तभी आपको वंश परंपरा के आधार पर क्या हो जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। फिर 3 दिसंबर 2003 में 3 दिसंबर 2004 में एक संशोधन करना पड़ा कि जो लोग भारत से बाहर रहता है, कहाँ रहता है? भारत से बाहर रहता है, ठीक है, और वो दादा परदादा अगर यहाँ रहता है तो वो 1 साल का पंजीकरण कराओ। क्या कराओ? पंजीकरण, ठीक है। दूसरा, वंश परंपरा के आधार पर, लेकिन 1992 में इसमें संशोधन करना पड़ा कि पिता या माता दोनों भारतीय होना चाहिए। पहला नियम था कि पिता भारतीय होना चाहिए, दूसरे में वंश परंपरा में है कि पिता या माता दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए। तीसरी है पंजीकरण के आधार पर। तीसरी पंजीकरण के आधार पर। तीसरी है पंजीकरण के आधार पर। देखो कौन कौन लोग पंजीकरण करा सकते हैं? पहले तो क्या था? 6 माह, फिर 5 वर्ष किया, और अब वर्तमान में कर दिया 7 वर्ष। कि जो 7 वर्ष से लगातार जो भारत में रहता है वो रजिस्ट्रेशन करवा के भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। बात समझ में आई क्या? दूसरी है, अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को छोड़कर, किसकी नागरिकता को? विदेश की नागरिकता को छोड़कर भारत में टोटल 1 साल से रह गए और बिल मिला के पूरा 7 वर्ष हो जाए तो बिल भी क्या दी जाएगा? नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय विवाह। क्या है? अंतरराष्ट्रीय विवाह। मान लो कि चाइना कीड़ा होगा, बड़े थाने धोड़ी बिरड़ी पसंद आ जाए, तेपी के साथ ब्याह कर लियो, भारत में लियो तो सगड़ा का गला चीनी भाभी, चीनी भाभी, चीनी भाभी। क्यों? बस सगड़ा की भारतीय की भाभी होगी तो फिर नागरिकता तो देनी है। कि अगर आप कोई विदेशी महिला से शादी करते हो, क्या करते हो? विदेशी महिला से शादी करते हो, तो फिर उसको बाहर में ला दो, उसको क्या दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। फिर चौथा है देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर। चौथा है देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो कोई व्यक्ति विदेश में रहे, कम रहे विदेश, वो विदेश की नागरिकता को छोड़ दे, ठीक है, फिर वो भारत में रहकर आ जाए, भारत में रहते रहते उसको 7 वर्ष हो जाते हैं तो उसको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। मान लो कोई वैज्ञानिक है, जी हाँ, आपने कलाम साहब हो, बहुत सारा देश से भी नागरिकता देने के लिए तैयार थे, ठीक है। और भी जैसे बड़े बड़े कलाकार, पाकिस्तानी कलाकार भी हमारे भारत देश में नागरिकता लेकर रह रहे हैं, ठीक है। कि संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जिसका ज्ञान हो गया वो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बात समझ में है क्या? 5वीं, भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर।
भूमि अर्जन के आधार पर भी हम नागरिकता दे दिया ठीक है भैया। यार रावलपिंडी पर कब्जो करा के लाहौर पर करा, रावलपिंडी पर कब्जो करा, कब्जो कर मिला आपको भारत में मिला लिया ठीक है। तो रावलपिंडी अपना प्रदेश के कीमत नागरिकता कौन दी, क्योंकि भी आपका भारत में मिला तो अपने आप ही नागरिकता दे दिया। तो यदि किसी क्षेत्र को हम अपने कब्जे में लेते हैं तो भूमि अर्जन के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बात समझे क्या? अरे बात समझे क्या बात? ठीक है कि भारत में 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, जन्म के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में इसका दुरुपयोग करने लगे। फिर उसको 1986 में संशोधन करना पड़ा कि पिता और माता में से दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए। दूसरी परंपरा थी वंश परंपरा के आधार पर कि हमें वंश के आधार पर हमें नागरिकता दे दी जाएगी ठीक है। लेकिन फिर 1992 में इसमें संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि महिलाओं ने इसका बहिष्कार करने लगी कि पिता के आधार पर की नागरिकता क्यों दी हो, हम कहा जाएंगे क्यों? मेन योगदान तो माँ का है ना बच्चों को रखने का। फिर 1992 में संशोधन किया कि पिता और माता दोनों भारतीय होना चाहिए। तीसरी परंपरा थी हमारी पंजीकरण के आधार पर ठीक है कि कोई लोग 7 वर्ष लगातार जो भारत में रहता है तो वो पंजीकरण करवा के यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा के वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। या कोई विदेशी महिला से हम शादी करते हैं और शादी करके उसको भारत में ले जाते हैं, उसको भी नागरिकता दे दी जाती है। 5वीं देशीकरण के आधार पर मान लो कोई एक इंसान विदेशी नागरिकता को छोड़कर भारत में रहे और बिन मिला टोटल 7 साल हो जाए बिना भी अपन नागरिकता देश का। 5वें भूमि अर्जन के आधार पर यदि किसी विदेशी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो वहां रहने वाले व्यक्तियों को अपने आप ही नागरिकता दे दी जाती है। समझ में आई क्या? अब देखो यानी कि भारत सरकार है वह आपकी नागरिकता को समाप्त भी कर सकती है। आपकी नागरिकता का अंत भी हो सकता है। आपकी नागरिकता का क्या हो सकता है? अंत भी हो सकता है। कैसे बताऊं? कैसे हो सकता है? क्या जीवन सा नींद आ रही है क्या? पानी को छाप को जाके लगे क्या हुआ है कि मान लीजिए आप भारत की नागरिकता, भारत से आप विदेश में रहते हो, कहाँ रहते हो? विदेश में, तो आपकी भारत की नागरिकता का समाप्त हो जाएगी ठीक है। दूसरी है मान लीजिए आप अपनी नागरिकता का परित्याग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? परित्याग, कि भारतीय नागरिकता आप छोड़ भी सकते हो ठीक है। तीसरी क्या है? पढ़े का छाप के मारो भाई। तीसरी क्या है? यानी कि आपकी नागरिकता को सरकार भी वंचित कर सकती है। वंचित यानी कि छीनी जा सकती है। छीनने का मतलब वो नहीं है कि उसको भारत से बाहर निकाल दिया या उसको उठा के हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में फेंक दिया, उसको मार दिया ना। छीनने का मतलब है कि वो वोट नहीं डाल सकता है, वो आईपीएस आरएएस वगैरह नहीं बन सकता है। समझ में आए ना? ये होता है। और छीनी क्यों जा सकती है? एक तो मान लीजिए आप संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाओ। किसके प्रति? संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाओ। अनिष्ठा दिखाओ ठीक है। मान लो
भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ है। तो आप ये भी पाकिस्तान के लोगों की सहायता करते हो, तो देशद्रोह का केस तो लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा? देशद्रोह का केस तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना? और आपको क्या करना पड़ेगा? नागरिकता भी आपकी छीन ली। ठीक है। और आगे है, मान लीजिए आप विदेश में रहते हो, भारत से कहाँ रहते हो? विदेश में रहते हो। ठीक है, विदेश में रहते हो तो आपको वहां टोटल 7 वर्ष लगातार हो जाए तो भी आपके भारत देश की क्या कर दी जाएगी? नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? अब बात करते हैं नागरिकता समझ में आ गई कि भारत में कौन कौन रह सकते हैं। अब पढ़ते हैं, देखो अनुच्छेद। क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखो हमारा क्या है, बुरा मत मानना, हम तो ऐसे है, हंसी मजाक करके भी पढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखो 1 से 4 तो हम संविधान के भाग 1 में पढ़े थे। 5 से 11 अनुच्छेद संविधान के भाग 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया? 5 से 11 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 5 कह रहा है कि प्रारंभ से ही नागरिकता है। क्या है? प्रारंभ से ही नागरिकता है। जो लोग भारत में पहले से रह रहे हैं, ठीक है, उनको प्रारंभ से क्या है? नागरिकता प्राप्त करने का क्या है? अधिकार। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 है, जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए और इसके बाद भारत आए, उनको भी नागरिकता का अधिकार है भाई, का अधिकार। ठीक है, मार्कर। ठीक है ना? उनको भी क्या है? नागरिकता प्राप्त करने का। मान लो जो पहले पाकिस्तान में भाई हमारा ही भारत में ये लोग भी गए थे, क्योंकि भूमिका ही हमारे देश को आजाद करने की उनकी थी। लेकिन बाद में वापस तो हमारे भारत देश में शरण कर सकते थे ना, वापस तो शरण कर सकते थे ना। तो जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत आए थे, उनको भी क्या है? नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 7। पाकिस्तान परवजन व्यक्ति की नागरिकता। पाकिस्तान परवजन व्यक्ति की नागरिकता। कुछ लोग क्या होते हैं? बहुत एडवांस चलते हैं, कि बहुत शाणे होते हैं। शाणा का मतलब है उन्हें समझदार। 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 बन पत्तू पड़को कि भारत और पाकिस्तान बटलो तो पहले भी भारत में चलेगा। भारत में क्या? भारत से पाकिस्तान चलेगी, सॉरी, भारत से पाकिस्तान चलेगी। 1 मार्च 1947 से पहले भारत देश में 1947 में 15 अगस्त में आजाद हुए, उनको पहले चले गए। लेकिन बाद में वो पाकिस्तान से संतुष्ट नहीं हुए, तो भी वो वापस क्या हो गए? भारत में आ गए। तो उनको भी नागरिकता प्राप्त करने का क्या है? एक अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। भारत से
बाहर रहने वाले व्यक्ति को ही नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है यार, बात तो समझ में आ रही है क्या गए कि कोई लोग जो व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, उसके दादा परदादा या पिता यहाँ भारतीय रहते हैं, तो उनको भी क्या है, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 9 5 6 7 8 9वां कह रहा है, अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को त्याग कर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का भी अधिकार है। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता को छोड़कर विदेश की नागरिकता को छोड़कर भारत में नागरिकता ले सकता है। भारत में नागरिकता ले सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को संसद विधि के तहत नागरिकता देगी। संसद विधि के तहत नागरिकता देगी। ठीक है। फिर अनुच्छेद लास्ट क्या कह रहा है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून भी बना सकती है। बना रही है, कानून भी बना सकती है। बना रही है, संशोधन कर रही है ना, वह संशोधन कर रही है। ये संविधान का भाग 2, संविधान के भाग में 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पहला है जन्म के आधार पर, लेकिन उस पाकिस्तानी उसका दुरुपयोग करने लगे। फिर उसको 1986 में संशोधन करना पड़ा कि पिता और माता में से दोनों भारतीय होना चाहिए। दूसरा था वंश परंपरा के आधार पर, हमें वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल गई। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर कि कोई आदमी विदेशी महिला से शादी करके भारत में रह सकता है, वो पंजीकरण करवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जिसको 7 वर्ष लगातार भारत में रह गए, वो उसको भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। देशीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को छोड़कर भारत में नागरिकता प्राप्त करता है, उसको भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। फिर चौथा था 5वां भूमि अर्जन। यदि हम किसी विदेशी स्थान को या जगह को अपने अधीन कर लेते तो वहां रहने वाले लोगों को अपने आप नागरिकता प्राप्त कर जाती है। ठीक है। संविधान के भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। पहला है प्रारंभ से नागरिकता है। पहला क्या है? प्रारंभ से नागरिकता है। यानी जो लोग पहले से भारत में रह रहे हैं, उनको भी क्या है? नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, यानी कि जो पहले पाकिस्तान में रहे थे, यानी कि हमारे लिए लड़ाई कर रहे थे। ठीक है। हमारे लिए क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। तो भाई उनको नागरिकता तो देना ही है ना हमारे को। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान प्रवेश के व्यक्ति की नागरिकता, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, उसको पता पड़ गया कि भारत और पाकिस्तान बटेगा, वो 1 मार्च 1947 से पहले ही पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो पाकिस्तान से संतुष्ट नहीं हो गए, क्योंकि देश चल रहे, देश मांगे कुर्बानियां। ठीक है ना भाई, भारत जैसी मौज भी पाकिस्तान में कहा है, फिर संतुष्ट नहीं हुए, तो उनको भी हमने संविधान के अनुच्छेद 7 में क्या कर दिया? उसको नागरिकता देने का अधिकार है। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर आने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता की, उसका पिता दादा दादा यहाँ रहते हैं,
और वो भारत के बाहर रहता है उनको भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 9 कि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को त्यागता है, अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा को छोड़ता है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 10 है कि किसी व्यक्ति को संसद विधि के तहत कानून विधि के तहत क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद है वो नागरिकता संबंधित कानून बना रही है, देखो संशोधन कर रही है ना, बना रही है। ये हमारा संविधान का भाग 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन पर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।